बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 फरवरी 2021 बरोज़ मंगल 27 जुमादुस्सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें बात होगी कोरोना के केसेस की, बात होगी कर्फ्यू की, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट, बात होगी आपकी छुट्टी, जवाज़ात, इकामा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर मुल्कियों की जगह LLB पास सऊदियों का तकर्रर किया जाए। सऊदी अरब में रुकन शुरा डॉक्टर नासिर अल-बकमी ने वजारत अफरादी क़ुव्वत से मुतालबा किया है कि सरकारी और प्राइवेट इदारों में गैर मुल्की मुलाजमीन की जगह LLB पास सऊदी शहरी लगाए जाएँ। अखबार 24 के मुताबिक रुकन शुरा ने यह मुतालबा वजारत की रिपोर्ट पर बहस के दौरान खसूसी सिफारिश के तौर पर किया है। डॉक्टर नासिर ने वजारत अफरादी क़ुव्वत से कहा कि वो सऊदी अफरादी क़ुव्वत में सरमायाकारी करने वाले निजी इदारों को सहूलतें और तरगीबात फराहम करने का एहतमाम करे। जो प्राइवेट इदारे सऊदी शहरियों को मुलाजमत की तरबियत का इंतज़ाम करे, एग्जेक्टिव ओहदों पर सऊदी तैनात करें, उन्हें खसूसी सहूलियात दी जाएँ। मजलिस शूरा ने वजारत अफरादी क़ुव्वत से एक मुतालबा ये भी किया है कि बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए अदाद व शुमार जारी किया जाए। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों को किसी किस्म की तरक्याती खिदमात दरकार हैं, इसका भी तजज़िया पेश किया जाए। नमाजी मस्जिद बंद करने का सबब न बने। वजारत इस्लामी अमूर दावत और इरशाद के तहत आइमा और खुतबा तैयार करने वाले इदारे ने नमाजियों को SOPs और मसाजिद में तयशुदा जो ज़ाब्ते लगाए गए हैं उसकी पाबंदी करने की अपील की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने कहा है कि नमाजी मसाजिद बंद कराने की वजह मत बने। आइमा और खुतबा तैयार करने वाले इदारे ने कहा कि मसाजिद ज़मीन में अल्लाह के घर हैं। ये जगह मुसलमानों को बहुत अजीज़ है, जहाँ वो ज़िंदगी के कीमती लम्हात गुजारते हैं। इदारे का कहना है कि इनको मसाजिद को नमाजियों के लिए खुला रखना चाहिए और उन्हें खुला रखने में आप लोग अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नमाजियों को चाहिए कि वो मस्जिद में मास्क पहन कर आएँ, अपने साथ अपनी जाए नमाज लेकर आएँ और सफ़ों में फासले की पाबंदी करें। नमाज के फ़ौरन बाद जो है वो यके बाद दीगरे मस्जिद से निकलें ताकि रश ना लगे। मसाजिद के अंदर इंतहाई नज़म और ज़ब्त का मुजाहरा करने की हदायत की गई है। इदारे ने कहा बसूरत दीगर अगर मसाजिद में नमाजें हदायत की पाबंदी नहीं करेंगे तो मजबूरन उन्हें मस्जिदों को बंद करना पड़ेगा। तमाम मसाजिद में मुख्तलिफ ज़ुबानों में हदायत पर मुश्तमिल बोर्ड भी लगाए गए हैं ताकि लोग उसको देख कर उस पर अमल कर सकें। मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में भी कोरोना SOPs की 24,000 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। अमन के डायरेक्टर जनरल खालिद अल हरबी ने गुज़श्ता रोज़ एक ऑनलाइन सेमिनार से बात करते हुए बताया कि मस्जिदुल हरम में 11,000 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ मास्क ना पहनने और 2,752 खिलाफ वर्जियाँ समाजी फासले की पाबंदी ना करने की सूरत में रिकॉर्ड की गई हैं। खालिद हरबी का कहना है कि मस्जिद नबवी में मास्क ना पहनने की 8,193 और समाजी फासला बरकरार न रखने की 2,519 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। उधर मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने कहा कि आइंदा किसी भी शख्स को मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में इंतज़ामिया के दफातर में तवक्कलना एप्लीकेशन के बगैर दाखिल नहीं होना दिया जाएगा। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक इंतज़ामिया के सरबराह औला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने हदायत की है कि सब लोग मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी में कोरोना SOPs की पाबंदी करें। दोनों मसाजिद की इंतज़ामिया के दफातर में तवक्कलना एप्लीकेशन के बगैर दाखिल होने की कोशिश ना करें। यहाँ आप लोग सबसे अपील की जाती है कि बराए मेहरबानी आप सब इन हदायत पर अमल कीजिए, ऐसा ना हो खुदा न खास्ता दोबारा से उम्रा को बंद कर दिया जाए। कोरोना केसेस के बाद 10 मसाजिद पर आर्जी पाबंदी लगा दी गई। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई ने कोरोना केसेस रिकॉर्ड पर आने के बाद सऊदी अरब के कई इलाकों में 10 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। सबक और अखबार 24 के मुताबिक जो इस्लामी अमूर की वजारत है उसने अल-दुलम कमिश्नरी में मसाजिद और दावत रहनुमाई अमूर का इदारा बंद किया है। वजारत ने रियाद रीजन में 2 रोज़ के दौरान 5 मस्जिदें बंद कराई हैं। उनमें से 3 हरमिला कमिश्नरी और एक अल-फलाज और अल-दुलम में है। वजारत ने बाहा की कमिश्नरी अल-मंदक में भी एक मस्जिद और मशरक़ी रीजन के शहर दमाम में एक मस्जिद और हदूद शुमारिया में 3 मसाजिद बंद कराईं, जहाँ मसाजिद के बाद कुरान जो कारकुनान थे वो कोरोना से मुतासिर हो गए थे।
वजारत दाखिला की एक बड़ी अपडेट, SOPs की पाबंदी करें नहीं तो कर्फ्यू लग जाएगा। सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल-शालूम ने कहा कि सऊदी अरब में मुतल्लिका अथॉरिटी के ज़रिए सख्त इक़दाम नाफिज किए जा सकते हैं। जब तक अवाम कोरोना SOPs की पाबंदी करते रहेंगे तब तक कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। ये फैसला अवाम के हाथ में है। आज वेबसाइट के मुताबिक वजारत दाखिला के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कोविड-19 से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती तदाबीर की पाबंदी की सूरत में कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। तलाल अल-शुब ने कहा कि मुतल्लिका इदारे सऊदी अरब भर में कोरोना की बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और इस हवाले से इंतहाई चौकस हैं। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है कि हिफाजती तदाबीर की खिलाफ वर्जियों का तनासब बढ़ चुका है, जो कि खतरे की इलामत है। परवाज़ों पर पाबंदी, 5 रोज़ में 6000 मुसाफिरों की सऊदी अरब से पाकिस्तान वापसी। सऊदी हुकाम की जानिब से कोरोना केसेस में इजाफे के बाद सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA ने पाबंदी के ऐलान के बाद एक तरफा परवाज़ें चलाने का ऐलान किया था, जिसके ज़रिए गुज़श्ता 5 रोज़ में 6000 से ज़्यादा मुसाफिरों को सऊदी अरब से पाकिस्तान लाया गया है। तर्जुमान PIA ने इन्फो TV से बात करते हुए बताया कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के दाखिले पर जुज़वी पाबंदी आयद होने के बाद गुज़श्ता 5 रोज़ में 15 परवाज़ें सऊदी अरब से पाकिस्तान चलाई गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक 6331 मुसाफिर PIA के ज़रिए सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस आए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों की मुश्किलात का इदराक करते हुए इंतज़ामिया ने सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रखने का फ़ैसला किया है, ताकि पाकिस्तानी मुसाफिरों को सरकारी एयरलाइन मुश्किल की इस घड़ी में सहूलत फराहम करे। तर्जुमान PIA ने कहा कि सऊदी अरब के शहर जद्दा, रियाद, दमाम और मदीना से रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 परवाज़ें शेड्यूल की गई हैं और मुसाफिरों की तादाद को देखते हुए उनकी परवाज़ों को बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया है। PIA हुकाम ने एक हफ़्ते में सऊदी अरब से 9000 मुसाफिरों को पाकिस्तान लाने का टारगेट रखा है। ताहम ज़रूरत पड़ने पर परवाज़ों की तादाद में इजाफा भी किया जा सकता है। ख्याल रहे कि बुध से सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 20 मुल्कों से आने वाली परवाज़ों पर जुज़वी पाबंदी आयद कर दी थी। PIA के अलावा सऊदी एयरलाइंस ने भी पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान किया है। कुछ बात करते हैं पर जो सफरी पाबंदियों के बारे में। जब कोरोना की वबा के आगाज़ के बाद जब सुबह सऊदी अरब ने पाबंदियां लगाई थी, अभी दोबारा से जब फिर से बुध वाले दिन से 3 फरवरी की शब से इस पर पाबंदी लगाई गई, तो इस बारे में फ़्लाइटों का शेड्यूल मुतासिर हुआ और जो लोग छुट्टी पर गए थे उनकी वापसी भी मुकर्रर वक्त पर नहीं हो सकी। तो इस बारे में तो तमाम लोगों में उलझन पाई जाती है कि फ़्लाइट कब तक ओपन होगी। सफरी पाबंदियों से छुट्टी पर गए हुए हज़ारों अफराद जो हैं वो सफरी पाबंदी के बारे में और खरूजोदा और इकामे के मुद्दत के हवाले से सवालात कर रहे हैं कि पाबंदी कब तक रहेगी और इस दौरान खरूजोदा का क्या होगा। मौजूदा पाबंदी के बाद ताहाल इस बारे में सरकारी सतह पर कोई इतला मौसूल नहीं हुई कि पाबंदी का नफाज कब तक रहेगा। ताहम अब तक की मालूमात के मुताबिक 17 मई तारीख दी गई है, जिसके बाद तमाम परवाज़ों की बहाली के बारे में कहा जा रहा है। हुकाम का कहना है कि एहतियात के पेश नज़र सफरी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। जैसे ही मुतल्लिका इदारे कोरोना के हवाले से रिपोर्ट जारी करेंगे, पाबंदी के खात्मे के हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से सरकारी तौर पर ऐलान किया जाएगा। अगर बात करते हैं कि वो लोग, एक और ज़्यादा सवाल जो बहुत ज़्यादा इस वक्त किया जा रहा है कि वो लोग जो इंडिया से सफ़र करके दुबई में आए थे, वो लोग दुबई में फंस कर रह गए हैं, उनका क्या होगा। एक तो जैसे इंडिया पाकिस्तान की फ़्लाइट बंद हुई है, इसी तरह दुबई भी उसी लिस्ट में शामिल है। दुबई से भी आप लोग नहीं आ सकते। याद रहे कि जब पहले 2 हफ्ते के लिए सऊदी अरब से फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाई गई थी, इंडियन हुकूमत की जानिब से वो लोग जो तमाम जो है दुबई में फंस कर रह गए थे, उनको मुफ्त रहाइश और जो है सहूलतें फराहम की गई थी। तो अभी भी जो है इंडियन हुकूमत इस पर अमल कर रही है। बहुत जल्द उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, जिसके लिए काम जारी है। लेकिन फिलवक्त ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो लोग दुबई से ट्रैवल करके यहाँ पर आ सकें। हम मज़ीद बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट्स की तरफ, आपको बताते हैं आज कौन कौन सी फ़्लाइट्स जो हैं वो आएंगी। सऊदी अरब से वंदे भारत मिशन के तहत चेन्नई के लिए एक फ़्लाइट जाएगी दम्माम से 6A9390। इंडिगो की कोचिन के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी रियाद से SV3572 और IX1432। और दिल्ली के लिए 3 फ़्लाइट जाएंगी, 2 रियाद से, 1 दम्माम से। एयर इंडिया की 2 फ़्लाइट और 1 इंडिगो की फ़्लाइट होगी। हैदराबाद के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी दम्माम से, 1 सऊदी अरेबियन एयरलाइन और 1 एयर इंडिया एक्सप्रेस की। लखनऊ से, लखनऊ के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी, 1 रियाद से और 1 दम्माम से, दोनों को एयर की फ़्लाइट हैं। और उसके बाद मुंबई के लिए 2 फ़्लाइट जाएंगी जद्दा से, इंडिगो और एयर इंडिया की फ़्लाइट।
اور اس کے بعد پاکستان کی فلائٹ کی بات کرتے ہیں تو اسلام آباد کے لیے 5 فلائٹ جائیں گی، 3 جدہ سے، 1 دمام سے اور 1 ریاض سے۔ کراچی کے لیے جدہ سے 2 فلائٹ سکیجول ہیں، 1 فلائی ناس اور 1 PIA کی۔ ریاض سے 1 فلائٹ جائے گی، ریاض سے کراچی کے لیے سعودی عربین ایئر لائن۔ لاہور کے لیے 3 فلائٹس ہیں، 1 دمام اور 2 ریاض سے۔ جدہ سے 3 فلائٹ جائیں گی، 1 ملتان اور اس کے بعد جدہ سے پشاور کے لیے 2 فلائٹس ہیں اور 2 فلائٹس ریاض سے پشاور کے لیے ہیں، یعنی پشاور کے لیے ٹوٹل 4 فلائٹ جائیں گی۔ باقی ٹائم اور اسکیجول آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں تارکین اپنے بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ کیسے بنوائیں اور اقامہ میں اندراج کیسے کرائیں۔ سعودی عرب میں وزارت داخلہ کے قوانین کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقاموں کا اجراء ان کی تجدید محکمہ جوازات کے ذمہ ہے، جبکہ تارکین کے اہل خانہ ان کی زیر کفالت ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں پیدا ہونے والے غیر ملکیوں کے بچوں کے لیے اقامہ بنوانے کے مراحل انتہائی آسان ہیں، تاہم مکمل دستاویزات ہونا بنیادی شرط ہے جسے ہر حال میں پورا کرنا پڑتا ہے۔ ولادت کے بعد ہسپتال سے بچے کا ابتدائی سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے جسے عربی میں تبلیغ ولادہ کہتے ہیں۔ نومولود کی رجسٹریشن کے لیے ادارہ احوال المدینہ سے رجوع کرنا ہوگا۔ علم احوال مدینہ جانے سے پہلے ابشر اکاؤنٹ سے اپائنٹمنٹ لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کرونا کی وبا کی وجہ سے اس میں سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ادارہ برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست جمع کرانے سے پہلے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جن میں دستاویزات، جن میں بچے کے نومولود کے والدین کے پاسپورٹ، اقامے اور اس کی کاپی، جس میں ہسپتال میں بچے کی ولادت ہوئی وہاں سے جاری کیے جانے والا عارضی برتھ سرٹیفکیٹ جسے تبلیغ ولادہ کہتے ہیں، اس کا بھی ساتھ ہونا لازمی ہے۔ ادارے کی جانب سے جاری کی گئی درخواست کو بھرنے کے بعد اپنے مقررہ وقت پر ادارہ جا کر وہاں درخواست فارم کے ساتھ مطلوبہ دستاویزات جمع کرائی جاتی ہیں۔ اب آپ کو اس کے علاوہ بتاتے ہیں کچھ کورونا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کورونا کے 24 گھنٹے میں 356 نئے کیسز ہو گئے، 4 اموات بھی ہو گئیں۔ سعودی عرب میں کورونا کے نئے کیسز گزشتہ چند دنوں سے مسلسل 300 سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ پیر کو گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 356 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 298 افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 4 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6406 ہو گئی ہے۔ گاڑیوں کی قیمت میں 9.6% اضافہ ہو گیا۔ سعودی عرب میں گزشتہ سال گاڑیوں کی قیمت میں 9.6% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق مقامی مارکیٹ میں گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ دوسرے سال سے جاری ہے۔ سعودی مرکزی بینک سامان نے رپورٹ میں کہا کہ گاڑیوں کی شرح میں دسمبر 2020 کے دوران 107.3 پوائنٹ دیکھے گئے، جبکہ دسمبر 2019 میں اس کی شرح 97.9 پوائنٹ تھی۔ 2019 میں گاڑیوں کی قیمت میں 2018 کے مقابلے میں 0.04 اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ منی لانڈرنگ کیس 12 رکنی گروہ کو 60 سال قید اور 80 لاکھ ریال جرمانے کی سزا۔ سعودی عرب میں اسپیشل عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں 12 رکنی گروہ کو 60 سال سے زیادہ قید، 80 لاکھ ریال کے جرمانے اور سعودی بینکوں میں موجود رقم وہ ضبط کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ منی لانڈرنگ کیس کے تحقیقات کے نتیجے میں 12 رکنی گروہ سامنے آیا جو غیر قانونی طریقے سے پیسے باہر بھیج رہا تھا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق گروہ ایک سعودی خاتون، اس کے 2 سگے بھائی، 2 دیگر سعودی شہریوں اور 8 غیر ملکیوں پر مشتمل ہے۔ یہ سب اپنا کام تقسیم کیے ہوئے تھے۔ مقامی شہریوں نے فرضی تجارتی اداروں کے نام سے سجل تجاری نکالی ہوئی تھی۔ ان تجارتی اداروں کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں تھا۔ ان اداروں کے نام سے بینک میں اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے۔ غیر ملکی شہری ان اکاؤنٹ سے پیسے بھیجنے کا کام لے رہے تھے۔ 593 ملین ریال سے زیادہ باہر بھیج چکے تھے۔ یہ کارروائی مکمل منی لانڈرنگ کا جرم ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کے عہدیدار نے بتایا کہ 12 رکنی گروہ سے تحقیقات مکمل کر کے شواہد کے ساتھ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ منی لانڈرنگ کے جرم میں ملوث افراد کو اسپیشل عدالت کے حوالے کر کے ان کے خلاف ملنے والے شواہد بھی فائل کے ساتھ اٹیچ کر دیے گئے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔